हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता किस प्रकार से है और उसमें हार्ट का क्या रोल होता है। हार्ट का रोल ये नहीं होता, हमारे दिल का रोल ये नहीं होता कि किसी पे आ जाना, इसका दिल उस पे आ जाना, उसका दिल इस पे आ जाना। ये सब बेवकूफ़ बनाया गया है हम लोगों को। हार्ट का काम सिर्फ़ और सिर्फ बॉडी में ब्लड को पंप करना होता है, ठीक है। और उसका कुछ काम नहीं होता है, वो इतना खाली नहीं है, वेला नहीं बैठा है हम लोग के जैसा कि वो आलतू फालतू के काम करे। उसका काम सिर्फ़ और सिर्फ होता है कि ब्लड को पंप करे बॉडी में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे हार्ट की पोजीशन क्या होती है हमारी बॉडी में। ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है, ये ह्यूमन बॉडी है और हार्ट की जो पोजीशन होती है वो मिड हमारे लंग्स के बीचों बीच होती है। और बीचों बीच हम नहीं कह सकते, हमारे लेफ़्ट लंग की तरफ वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, थोड़ा सा झुका हुआ रहता है लेफ़्ट लंग की तरफ, वो दोनों लंग्स के बीच में नहीं होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा विंड पाइप है, ट्रैकिया, और ये इधर की तरफ ये लेफ़्ट लंग और ये वाला राइट लंग, और लेफ़्ट लंग की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है हमारा, कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से हार्ट होता है, इस तरीके से हार्ट की पोजीशन होती है हमारी बॉडी में। और हार्ट का काम ये होता है कि ये पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है, इम्प्योर ब्लड को ये रिसीव करता है और फिर प्योर करके उसे पूरी बॉडी में पहुंचा देता है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही काम है और इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो होता क्या है कि कभी कभी हमें कन्फ्यूज़न भी हो जाती है कि हमारे हार्ट में जो ब्लड आ रहा है वो आ कैसे रहा है। मान लीजिए कि ये हमारा हार्ट, ये है हमारा हार्ट, ठीक है। तो जिस रास्ते से हार्ट की तरफ मान लीजिए ब्लड आ रहा है, ठीक है, जिस रास्ते से आ रहा है हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है, उस रास्ते का नाम है वेन, उस रास्ते का नाम है वेन, ठीक है। और जिस रास्ते से वो जाएगा उसका नाम है आर्टरी, उसका नाम है आर्टरी। वेन से ब्लड हार्ट की तरफ जाता है और आर्टरी से ब्लड हार्ट से दूर जाता है। अब होता क्या है कि इसमें भी लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यार वेन ब्लड लेकर के आ रहा है कि आर्टरी ब्लड लेकर के आ रहा है, कि आर्टरी से वापस जा रहा है कि वेन से वापस जा रहा है। तो इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो इसको याद करने के लिए कैसे कि जैसे वेन के वी से वापस, वेन के वी से वापस, वी से BTS वी मत आप लोग समझ लीजिएगा, वेन के वी से वापस, यानी कि ब्लड वापस जा रहा है कहाँ, हार्ट की तरफ। और आर्टरी के ए से समझ लीजिए अवे, अवे मीन्स क्या होता है, दूर। तो हार्ट से ब्लड दूर जा रहा है, वी से वापस, ए से अवे। ये चीज़ याद रखना है, ये चीज़ हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा हार्ट बन करके तैयार हो चुका है। हमारा हार्ट 4 चैम्बर्स का होता है और उन चारों चैम्बर्स का नाम क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में जो इम्प्योर ब्लड होता है, उस इम्प्योर ब्लड को वेना कावा की मदद से राइट एट्रियम में लाया जाता है। और वेना कावा भी 2 हैं, एक सुपीरियर वेना कावा और एक इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा बॉडी के अपर पार्ट से इम्प्योर ब्लड को लेकर के आता है राइट एट्रियम में, और इन्फीरियर वेना कावा बॉडी के लोअर पार्ट से इम्प्योर ब्लड को लेकर के आता है राइट एट्रियम में। अब इम्प्योर ब्लड का क्या मतलब है? इम्प्योर ब्लड का मतलब ये है कि वो वाला ब्लड जिसमें CO2 भरा हुआ है, और ऐसे ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहली बार कहाँ आता है? राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम में जब ये वाला ब्लड भर जाता है तो राइट एट्रियम के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है राइट वेंट्रिकल में,
राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। कैसा ब्लड? इम्प्योर ब्लड। इसके बाद ये जो राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल इम्प्योर ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में भेजता है, पल्मोनरी आर्टरी में भेजता है, और पल्मोनरी आर्टरी से ये इम्प्योर ब्लड सीधे चला जाता है लंग्स के पास। लंग्स के पास चला जाता है, और लंग्स के पास ब्लड के जाने का मतलब ये है कि लंग्स में किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है? ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो वो, और ये वाले ब्लड में किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है? CO2 का ज़्यादा है। तो CO2 हाई टू लो मूव कर जाता है, और लंग्स के पास ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन हाई टू लो मूव करके ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो जब लंग्स ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स कर देता है तो अब ये ब्लड कैसा हो चुका है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि प्योर ब्लड। ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया गया है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे हार्ट में फिर से एंटर करता है, और सबसे पहली बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड कहाँ पर एंटर किया? लेफ्ट एट्रियम में एंटर किया। लेफ्ट एट्रियम में आ गया प्योर ब्लड। फिर ये प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रियम से चला आता है कहाँ पर? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में आ चुका है प्योर ब्लड। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरा ब्लड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है अरोटा में या ओर्टा में पंप कर दिया जाता है, और इस ओर्टा से, ये लार्जेस्ट वेसल होती है, इस ओर्टा से प्योर ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये सर्कुलेशन होता है। इसके अलावा एक चीज़ और हमें याद रखनी है कि ये जो चारों चैम्बर्स हैं, इनके बीच कुछ वाल्व प्रेजेंट होते हैं। देख रहे हैं आप, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच यहाँ पर लिखा हुआ ट्राइकास्पिड वाल्व, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में लिखा हुआ है बाइकास्पिड वाल्व। इनका वाल्व का काम क्या है? इन वाल्व्स का काम ये है ब्लड के बैक फ्लो को रोकना, कि ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना हो जाए। जैसे कि राइट एट्रियम से ब्लड आया था राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल ने भी ब्लड को पंप किया। कैसे पंप करते? ये ऐसे रिलैक्स रहते हैं, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो ब्लड है वो पूरा का पूरा आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। और उसी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान देखिए यहाँ पर दो रास्ते हैं, है ना। अगर ये रास्ता खुला रहा तो जब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड, जाहिर सी बात है कि ये ब्लड इधर भी जा सकता है। अगर ये रास्ता खुला रहा इधर भी जाएगा, तो उसके लिए ये क्या करता है, ये जो ट्राइकास्पिड वाल्व है ये बंद हो जाता है। ट्राइकास्पिड वाल्व बंद हो जाएगा, और जब ये बंद होता है तो यहाँ का जो ब्लड है वो सीधा पल्मोनरी आर्टरी में ही जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। ऐसा ही यहाँ पर भी होता है, जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ओर्टा को ब्लड भेजता है तो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच का जो वाल्व है ये क्लोज हो जाता है ताकि बैक फ्लो ना हो सके। ठीक, तो इन दोनों का काम समझ में आया। इसके अलावा ये जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी और ओर्टा है, यहाँ पर भी कुछ वाल्व प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं? कि जब ब्लड यहाँ से पूरी बॉडी में, मान लीजिए भेजा गया ओर्टा से, पूरी बॉडी में ये प्योर ब्लड जा रहा है, तो ऐसा मुमकिन है ना कि ये ब्लड यहाँ से जा रहा है तो ये ब्लड पीछे की तरफ भी चला आए। तो इस बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पर भी वाल्व प्रेजेंट होता है। इस वाल्व का नाम है सेमील्यूनर वाल्व। सेमील्यूनर वाल्व कहाँ पर है? ओर्टा में। और ऐसे ही पल्मोनरी आर्टरी भी तो ब्लड लेकर के जा रही लंग्स के पास, तो जाहिर सी बात है कि ये ब्लड वापस आने के भी चांसेस हैं। तो इसको रोकने के लिए, बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पर जो वाल्व होता है उसका नाम है पल्मोनरी वाल्व। कुल मिलाकर वाल्व का नाम आपको याद रखना है, और इनका काम ये है ब्लड के बैक फ्लो को रोकना। ठीक है, चलो। अब इसके अलावा जो हमारा हार्ट की आवाज़ भी होती है ना, लोग कहते हैं धक 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 धक, कोई आवाज़ नहीं होती है। हार्ट की आवाज़ होती है लब एंड डब हार्ट का साउंड होता है। और ये साउंड किसकी वजह से होता है? ये जो हमारे वाल्व है ना, यही जब क्लोज होते हैं या ओपन होते हैं उन्हीं का ये साउंड होता है, लब और डब। धक धक कोई साउंड नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारे हार्ट के द्वारा हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करवाया जाता है। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।